उसके पहले ही सायशा ने पलटकर हर्ष की ओर देखा और कहा, मानती हूँ आप मेरे भाई हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी का डिसीजन आपके हाथों में सौंप दिया है। मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ मेरा डिसीजन होगा। और दूसरी बात, अहलूवालिया फैमिली से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये सरनेम मुझे मेरी माँ ने दिया है, इसीलिए आज भी मेरे नाम के आगे ये सरनेम है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे भी अपने नाम से हटा दूँ। ये बोलकर सायशा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। सायशा अपने रूम में पहुंची। उसने बेतरतीबी से अपने दोनों शॉपिंग बैग्स फर्श पर फेंक दिए और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी कि तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर सायशा बहुत जोर से घबरा गई। डोरबेल एक बार फिर से बजी। सायशा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने अभय मौजूद था। अभय को सामने देखकर सायशा ने बाहर निकलकर दाएं बाएं दोनों साइड देखा। अभय तब तक रूम के अंदर जा चुका था। उसे अंदर देखकर सायशा ने परेशान होकर कहा, हर्ष कहाँ गया? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता साला कहाँ गया। ये बोलकर अभय सरकास्टिक स्माइल देने लगा। सायशा ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अभय ने मासूम फेस बनाकर कहा, क्या गलत कहा मैंने? जब हमारी शादी होगी तो हमारा रिश्ता जीजा साला वाला ही तो होगा ना। ये बोलकर अभय सोफे पर बैठ गया। सायशा सोफे के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और उसने अभय को समझाते हुए कहा, अभय आई एम सीरियस, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अभय ने अपने पॉकेट से सायशा का मोबाइल निकाला और उसे देते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है कर सकती हो, मैंने तुम्हें हक दिया है, लेकिन बाहरी लोगों के सामने तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सायशा उसकी बात सुनकर हैरान थी। अभय ने कहा, तुम्हें हर्ष के सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अबे प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलकर सायशा ने अभय के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। अभय ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? ये बात सुनकर सायशा जोर से घबरा गई। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने डरते हुए कहा, तुमने मेरा फोन चेक किया? अभय ने अपनी आईब्रो उचकाकर सपाट लहजे में कहा, मुझे हक है। सायशा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरा फोन चेक करो, समझे तुम? अभय ने सायशा की चेयर अपने करीब खींच ली। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी नाक आपस में टकरा रही थी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हासिल नहीं करना चाहता। सायशा उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, सबसे पहले तुम अपने फोन पर मेरा नाम चेंज करो। सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अभय का नंबर साइको खन्ना के नाम से सेव किया था। सायशा ने अभय के सामने उसका नाम सेव किया। अभय अब तक उसे बैठकर गौर से देख रहा था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। अभय ने सपाट लहजे में कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे डिनर ऑफर करना चाहिए। अभय की बात सुनकर सायशा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अभय ने सोफे के पास बिखरे राशन और सब्जी पर नजर डाली। फिर उसने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो जल्दी बन जाए तुम वही बना लो। ये बोलकर अभय ने टेबल पर रखी मैगजीन उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। सायशा बगैर कुछ कहे राशन और सब्जी का बैग उठाकर रसोई की ओर चली गई। रात के 9 बज चुके थे। सायशा ने खाने में खिचड़ी और वेजिटेबल रायता बनाया था। अभय डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मौजूद था। सायशा ने जैसे ही खाने का बाउल टेबल पर रखा, अभय ने अपनी आंखें बंद करके कहा, क्या बनाया है तुमने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सायशा भी उसके पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसने सपाट लहजे में कहा, अभय मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई है। अभय ने खुश होकर कहा, यम्मी। सायशा ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? सायशा का जवाब आया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अभय ने हमेशा की तरह उसकी चेयर अपनी ओर खींची और उसे खाने का पहला बाइट खिलाया। सायशा ने धीरे से कहा, अभय तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगी। अभय ने धीरे से उसके सर पर टपली मारकर कहा, तुम्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है और अगर टाइम पर डिनर नहीं करोगी तो मेडिसिन जल्दी असर नहीं करेगी। ये बोलकर अभय ने संभाल कर उसे खाने का दूसरा बाइट खिलाया। हमेशा की तरह एक ही चम्मच से वो दोनों खाना खा रहे थे। न जाने क्यों सायशा को अभय का केयर देखकर अपनी मॉम की याद आ जाती थी, क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद अभय पहला शख्स था जो सायशा की इतनी केयर करता था। सायशा उसे देखकर ये सोच रही थी कि तभी अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सायशा उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, तुम हर बार मेरा फेस देखकर कैसे समझ जाते हो कि मुझे कुछ कहना है? मुझे कुछ तकलीफ है या मैं झूठ कह रही हूँ? सब समझ जाते हो मॉम की तरह। अभय ने स्माइल कर दिया और कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो? सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, अभय मैं वो अभय ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अपनी बात कहते वक्त हकला रही थी। अभय ने खाना खाते हुए कहा, इट्स ओके, मैं तुम पर शादी का कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। आप खुश? सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, सचमुच तुम मेरे मन की बात कैसे समझ जाते हो? ये बोलकर सायशा हंसने लगी। अभय ने भी स्माइल किया। कुछ देर बाद उनका डिनर हो चुका था। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, टाइम पर मेडिसिन ले लेना, ओके? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। सायशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्यों? अभय ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? उसके चेहरे पर शरारत के भाव थे। सायशा ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे देखभाल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अभय ने शरारती लहजे में कहा, तुम कितनी रूड हो, घर आए मेहमान से ऐसे ही बात करते हैं? सायशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिन बुलाए मेहमान से ऐसे ही बात करते हैं। अभय ने शरारती तरीके से कहा, अभी मुझे जितना परेशान कर रही हो ना, कर लो, शादी के बाद तुम्हें रात भर जगाने वाला हूँ। सायशा का चेहरा शर्म की मारी लाल हो गया और उसने कहा, फिर से वही बात? अभय हाथ बांधकर दीवार से टिककर खड़े हो गया और उसकी ओर झुककर कहा, आई लव यू सो मच, आई लव यू बहुत सारा, मैं तुमसे हर दिन हर पल बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। सायशा उसकी ओर देखने लगी। अभय ने अपनी घड़ी में समय देखा और कहा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, गुड नाइट।
ये बोलकर अभय वहां से चला गया। उसके जाते ही साइशा ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिककर खुद से बात करती हुई कहने लगी कि साइको खन्ना बार बार मुझे मेरी मॉम की तरह क्यों प्रोटेक्ट करता है। अगली सुबह साइशा टाइम पर ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपने केबिन की ओर जा ही रही थी कि तभी मिताली उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने हंसते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सीईओ, कल आप पर मैंने गलती से गर्म कॉफी गिरा दी थी, इस बात का मुझे दुख है। साइशा ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, ओह रियली, क्या सचमुच तुम्हें इस बात का दुख है? मिताली तिरछी स्माइल में हंसते हुए बोली, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे आपके लिए वाकई अफसोस है। साइशा ने अपने हैंड पर्स से कुछ पेपर्स निकाले और मिताली को पास करते हुए कहा, मैं दुख दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये मेरे मेडिकल बिल है, जो चोट मुझे तुम्हारी वजह से आई थी उसका पेमेंट देकर तुम अपना दुख खत्म कर सकते हो। मिताली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, लेकिन मैं पैसे क्यों दूं? साइशा ने बिल जबरदस्ती मिताली के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारा दुख कम करने में। मिताली ने बिल साइशा के हाथ में थमा दिया और थोड़ा कड़क लहजे में उसने कहा, मैं कोई बिल नहीं भरने वाली, वैसे भी कल तुम्हारी वजह से मेरा कितना मूड ऑफ हो गया था। साइशा ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा अफसोस दूर करने का एक तरीका और है। मिताली को कुछ समझ में नहीं आया। साइशा ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखा और पास में रखी टेबल से उसने पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और पानी मिताली पर फेंक दिया। मिताली साइशा की इस हरकत से हैरान हो गई। उसने अपने कपड़े की ओर देखकर कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। ये बोलकर मिताली चीखने लगी। साइशा ने सपाट लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए दुखी हो, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, बस हमारा हिसाब बराबर। मिताली ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ है, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। ये बोलकर वो अकाउंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहिल अरोड़ा के केबिन में चली गई और उसे फॉलो करती हुई साइशा भी वहां पहुंची। इस वक्त साहिल अपने किसी काम में बिजी था। मिताली ने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, सर अब मैं यहाँ और एक दिन भी काम नहीं कर सकती, मैं आज ही इस कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। ये बोलकर मिताली जोर जोर से रोने लगी। मिताली की आवाज इतनी तेज थी कि साहिल के केबिन से बाहर तक उसकी आवाज आ रही थी और कुछ एम्प्लॉयज उसके केबिन के बाहर पहुंचकर उसकी बातें सुनने लगे। साहिल ने सपाट लहजे में कहा, मिताली तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। फिर उसने उसके गीले कपड़ों की ओर देखा और कहा, ये तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? मिताली ने रोते हुए कहा, पहली बार मेरी किसी ने इतनी इंसल्ट की है। सीईओ मैडम को न जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कल मुझसे गलती से उन पर कॉफी गिर गई थी, मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहा था, आज वो अपना मेडिकल बिल मुझे पे करने के लिए कहने लगी और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझ पर पानी डाल दिया। ये बोलकर मिताली रोने लगी। साइशा भी वहां पर मौजूद थी। साइशा ने सपाट लहजे में कहा, ये झूठ कह रही है, दरअसल मैं तो इसकी मदद कर रही थी, इसका दुख कम करने के लिए। साहिल ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, आप दोनों शांत हो जाइए। मिताली ने रोते हुए कहा, कैसे शांत हो जाऊं, जहां मैंने बरसों इज्जत कमाई है वहां कोई लड़की आकर मेरी बेइज्जती करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। साइशा ने साहिल की ओर देखकर कहा, मैंने इसकी कोई बेइज्जती नहीं की है। साहिल ने कुछ सोचा और कहा, आप दोनों जल्द से जल्द अपने झगड़े का निपटारा कर लीजिए, अगर ये बात अभय खन्ना सर तक पहुंचेगी तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। साइशा ने मिताली की ओर देखकर कहा, जिस तरह कल तुमसे मुझ पर गलती से कॉफी गिर गई थी, ठीक उसी तरह आज मुझसे भी गलती से पानी गिर गया और मुझे इस बात का दुख है। मिताली गुस्से से उसे देखने लगी। साइशा ने मिताली का ड्रेस छूकर देखा और कहा, ये ऑर्डिनरी फैब्रिक है, मैं तुम्हारी ड्रेस की कीमत तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये मेरी वजह से खराब हुई है और तुम्हें भी मेरी ड्रेस की कीमत देनी पड़ेगी जो तुमने कल खराब की थी। मिताली ने नाराज होकर कहा, मैं कोई कीमत नहीं देने वाली, जिसे जो करना है कर लो। ये बोलकर मिताली पैर पटकती हुई वहां से चली गई। साइशा भी अपने केबिन की ओर चली गई। वो अपने काम में बिजी थी, तभी रिया वहां पहुंची। रिया को देखकर साइशा ने स्माइल करते हुए कहा, रिया तुम यहाँ, क्या कोई खास बात? रिया बहुत खुश थी। उसने खुश होकर कहा, जी हाँ मैडम, क्या आज आप मेरे साथ लंच करेंगे? उसकी बात सुनकर साइशा ने हैरान होकर अपनी घड़ी में समय देखा। लंच टाइम हो चुका था। साइशा ने स्माइल देते हुए कहा, दरअसल मैं थोड़ी बिजी थी। रिया ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं कैंटीन में आपके लिए वेट कर लूंगी। उसकी बात सुनकर साइशा ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम पहले लंच कर लेते हैं। ये बोलकर साइशा उसके साथ कैंटीन की ओर चली गई। वहाँ उन्होंने नूडल्स ऑर्डर किया। साइशा ने रिया का चेहरा देखा और खुश होकर कहा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। रिया ने जवाब दिया, जी हाँ मैडम, दरअसल आज मेरा प्रमोशन हुआ है। साइशा ने खुश होकर कहा, ओह कंग्रेचुलेशंस। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, अगर आज रात आप मेरी प्रमोशन पार्टी में आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। उनका ऑर्डर आ चुका था। साइशा बार बार घड़ी में समय देख रही थी क्योंकि उसे अभय को उसका लंच बॉक्स देने जाना था। उसे देखकर रिया ने कहा, क्या बात है, क्या आपको कहीं जाना है? साइशा ने बात बनाते हुए कहा, दरअसल रिया आज मुझे बहुत काम है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? रिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और कहा, लेकिन आज शाम आपको पार्टी में जरूर आना है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से अपने केबिन की ओर चली गई। और उधर अभय अपने केबिन में बैठकर साइशा का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद साइशा उसके केबिन में एंटर हुई। साइशा को देखकर अभय ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा और कहा, आज तुम पूरे 30 मिनट लेट हो। साइशा ने रिप्लाई किया, दरअसल मैं रिया के साथ कैंटीन में थी, आज अगर मैं उसे लंच के लिए मना कर देती तो उसे हम पर शक हो जाता, इसलिए मैं उसके साथ कैंटीन चली गई। अभय ने थोड़ा नाराज होकर कहा, और मैं यहाँ बेवकूफ की तरह तुम्हारे आने का वेट करता रहा। साइशा ने धीरे से सॉरी कहा और लंच बॉक्स ओपन किया। अभय की प्लेट पर हर दिन की तरह टेस्टी खाना था। अभय ने हमेशा की तरह खाने की पहली बाइट साइशा को खिलाई। साइशा ने बात बनाते हुए कहा, अभय मैंने रिया के साथ कैंटीन में कुछ खा लिया है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे साथ खाने की आदत पड़ चुकी है। ये बोलकर अभय खाना खाने लगा। उसकी बात सुनकर साइशा मन में सोचने लगी कि कैसे हो सकता है, इसे मेरे बारे में हर चीज कैसे पता चल जाती है। कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो चुका था। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जवाब में साइशा ने स्वीट आवाज में कहा कि तभी अभय के केबिन में किसी ने डोर नॉक किया। ये सुनकर साइशा ने हड़बड़ाकर अभय की ओर देखा और कहा,
अभय, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे केबिन में देखे, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अभय ने सपाट लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सिचुएशन से तुम्हें बचा सकता हूँ। सायशा ने हड़बड़ा कर कहा, हाँ प्लीज अभय, हेल्प मी। अभय ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, अभय खन्ना ऐसे ही कोई काम नहीं करता, बदले में तुम्हें मुझे किस करना होगा। क्या करेगी सायशा, क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? मैं किस नहीं करूंगी तुम्हें। अभय ने उसे घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, अब जो करना है तुम्हें करना है। यहाँ मेरे पीठ पीछे मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय प्लीज ना, मजाक बंद करो। अभय ने कड़क आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किस में? ये बोलकर अभय उसे गौर से देखने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम बहुत बुरे हो। अभय का जवाब आया, मुझे पता है, ये बात सारी दुनिया को पता है। नया क्या इस लाइन में? फिर कुछ सोचकर अभय ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक चॉइस दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे गालों पर भी किस कर सकती हो। सायशा चुपचाप खड़ी हुई थी। अभय ने उसे देखकर कहा, ओके, अगर तुम मेरे साथ फेमस होना चाहती हो तो मैं रोजी को अंदर बुला लेता हूँ। ये बोलकर अभय ने डोर वाली डायरेक्शन पर नजर डाली। सायशा ये सुनते ही अपने होठों को उसके गालों के करीब ले गई और अपनी आंखें बंद करके उसने अभय के गालों को किस कर दिया। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सायशा का हाथ पकड़ा और अपने कैबिन की एक दीवार के पास पहुंचा, जहां एक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। अभय ने उस पेंटिंग को टर्न कर दिया। उसके टर्न होते ही उस दीवार के पीछे बहुत बड़ा रूम ओपन हो गया। उस रूम को देखकर सायशा हैरान होकर अभय को देखने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, इस रूम के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तुम भी मेरी राजदार बन गई हो। सायशा उस रूम के अंदर चली गई। अभय अपने चेयर पर सेटल हो गया और उसने कहा, यस कम इन। कम की आवाज सुनते ही रोजी उसके केबिन में एंटर हुई। वहां पहुंचकर उसने अभय से कहा, सर कुछ पेपर्स में आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। अभय ने रिप्लाई किया, फाइल टेबल पर रख दो। रोजी ने फाइल रखी और वहां से जाने लगी। वो जैसे ही वहां से बाहर जा रही थी कि तभी उसे सायशा के फोन की रिंग सुनाई दी। इस जानी पहचानी रिंगटोन को सुनकर उसने अभय की ओर पीछे पलट कर देखा। अभय ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कुछ करने की एक्टिंग करने लगा। रोजी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभय ने सायशा को कमरे से बाहर निकाला। सायशा ने परेशान होकर अभय से कहा, कहीं रोजी को हम पर शक तो नहीं हो गया ना? अभय ने कंधे उचकाकर कहा, आई डोंट नो। सायशा उस रूम से बाहर आ गई और उसने अभय के कंधे पर धीरे से पंच मारते हुए कहा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तो ठीक है, मैं हर रोज तुम्हारे घर तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने आऊंगा। सायशा ने परेशान होकर कहा, अबे तुम नहीं सुधरने वाले। ये बोलकर वो वहां से चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। सायशा रेडी होकर होटल ड्रीम पैलेस पहुंची, जहां रिया ने अपनी प्रमोशन पार्टी रखी थी। सायशा को देखकर रिया बहुत खुश हो गई। उसने सायशा को हक किया और कहा, आपके आने से पार्टी में 4 चांद लग गए। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया। रिया ने सायशा का हाथ पकड़कर कहा, और वैसे भी आप मेरा लकी स्टार हैं। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कल जब मिताली और आपकी बहस हुई थी तब मैंने रोजी मैडम को सब सच बता दिया था, और इस बात से अभय सर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट में प्रमोट कर दिया। ये बात सुनकर सायशा ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, क्या अभय सर को सच मालूम था? रिया ने हाँ में सर हिला दिया। उनकी बातचीत चली रही थी कि तभी वहां राहुल पहुंचा। राहुल रिया का बड़ा भाई था। राहुल भी अभय की कंपनी में जॉब करता था। राहुल को देखकर रिया ने कहा, मैडम ये मेरा भाई है राहुल, ये भी हमारे साथ काम करता है। राहुल ने सायशा के साथ शेक हैंड किया। सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कभी आपको नहीं देखा। राहुल का जवाब आया, जी आप हमें कहाँ से देखेंगी, आप तो अपने काम में मशरूफ रहती हैं। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया। रिया ने उन दोनों की ओर देखकर एक्सक्यूज मी कहा और वहां से दूसरी ओर चली गई। इस बीच राहुल ने एक पल के लिए भी सायशा को अकेला नहीं छोड़ा। राहुल ने सायशा की ओर देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। सायशा ने उसकी ओर देखकर रूड तरीके से कहा, ऐसा क्यों? राहुल का जवाब आया, आप इतनी खूबसूरत है कि कभी आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, लेकिन यकीन मानिए आपसे बात करने का इरादा बहुत मजबूत था। देखिए ऊपर वाले ने आज खुद ही आपको मेरे पास भेज दिया। उसकी बात सुनकर सायशा ने अपनी आईब्रो झुकाकर कहा, एक्सक्यूज मी। राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलिए हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। राहुल सायशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सायशा ने अपनी घड़ी में समय देखा और राहुल से कहा, सॉरी राहुल, मुझे एक दोस्त के यहाँ भी जाना है, मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन राहुल मानने वालों में से नहीं था। वो सायशा को फॉलो करते हुए होटल से बाहर आ गया। सायशा ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। राहुल ने हंसते हुए कहा, जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जवाब में सायशा ने कहा, इट्स ओके, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं कैब से चली जाऊंगी। राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल ये बहुत सुनसान इलाका है, यहाँ बहुत कम गाड़ियां चलती है और इस तरह आपका अकेले जाना सेफ नहीं होगा। सायशा ने कुछ सोचा और हाँ में सर हिला दिया। राहुल तुरंत पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर सायशा के सामने पहुंचा। सायशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने राहुल की ओर देखकर कहा, सॉरी मेरे पेट में चोट लगी है, इसलिए मैं सीट बेल्ट लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये बोलकर राहुल गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त राहुल बार बार मिरर सायशा के चेहरे की ओर सेट कर रहा था और ये बात सायशा भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। सायशा ने गाड़ी के बाहर नजर डाली। वो लोग हाईवे पहुंच चुके थे। वहां से सायशा का अपार्टमेंट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, इसीलिए सायशा ने राहुल से कहा, राहुल मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आप मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहती। सायशा का जवाब आया, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी वॉक करने की हैबिट है, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। राहुल ने साइड में गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही सायशा गाड़ी से बाहर निकल गई। राहुल ने उसे बाय कहा और हंसते हुए बोला, इसी तरह अगर हमारी 2-4 मुलाकातें होती रही तो मैं जल्दी आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। सायशा ने अपनी आईब्रोज उचकाकर उसे घूर कर देखा। राहुल हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है,
ये सोचते हुए वो पैदल अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर पहुंची, वहाँ अभय की गाड़ी मौजूद थी। अभय की गाड़ी देखकर सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, इतनी रात को अभय यहाँ क्या कर रहा है? सायशा को अपार्टमेंट की ओर आते देख अभय गाड़ी से बाहर निकल आया और उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, इतनी रात को तुम कहाँ घूम रही थी? मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। सायशा ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, दरअसल मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? सायशा ने रिप्लाई किया, रिया जो ऑफिस में काम करती है ना, उसकी प्रमोशन पार्टी थी, बस वहीं गई थी। अभय ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, और मैं यहाँ भूखा प्यासा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुमने अब तक कुछ नहीं खाया? अभय ने रिप्लाई किया, नो। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये बोलकर सायशा अपार्टमेंट की ओर चली गई। अभय भी उसके साथ मौजूद था। अभय का मूड खराब था। सायशा ने अपने घर का डोर ओपन किया। अभय बगैर कुछ करे अंदर की ओर आ गया और सोफे पर बैठ गया। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ऑफ है? अभय ने कड़क आवाज में कहा, वो लड़का कौन था जिसने इतनी रात को तुम्हें ड्रॉप किया? दरअसल सायशा काफी देर तक घर नहीं लौटी थी, इसीलिए अभय ने उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई थी और वो सायशा को लेने होटल के लिए निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसकी नजर राहुल और सायशा पर पड़ी। राहुल की नजरें अभय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सायशा ने हंसते हुए कहा, अरे अरे वो राहुल था, रिया का भाई, वो भी हमारी कंपनी में जॉब करता है। ये कहते हुए सायशा रसोई की ओर जाने लगी। अभय भी उसके पीछे रसोई में पहुंचा और नाराज होकर उसने कहा, ये बात मुझे बिल्कुल नापसंद है। अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए थी तो मुझे कॉल कर लेती, उसके साथ आने की क्या जरूरत थी? सायशा ने सब्जी काटते हुए कहा, अबे प्लीज इतना पॉसेसिव होने की जरूरत नहीं है, तुम चलकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना रेडी करके लाती हूँ। ये सुनकर अभय ने सायशा को खींचकर अपनी ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, मैं तुम्हें लेकर पॉसेसिव नहीं हूँ, फिक्र करता हूँ तुम्हारी। इतनी रात को इस तरह किसी भी अनजान लड़के के साथ आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सायशा ने अपनी आंख गोल घुमाकर कहा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अभय ने गहरी सांस ली और सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद सायशा ने टेबल पर खाना सर्व कर दिया। हमेशा की तरह आज भी सायशा ने बहुत कम समय में काफी कुछ रेडी कर लिया था। अभय चेयर पर आकर सेटल हो गया। अभय की तरह उसने सायशा को खाने का पहला बाइट खिलाया। सायशा ने बेपरवाही से कहा, अबे प्लीज आज मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, आज मैंने बहुत खाना खा लिया है। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना खाने लगा। इस बीच अभय ने सायशा से कोई बात नहीं की। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अगर मुझे आने में लेट हो गया है तो तुम्हें किसी होटल में जाकर डिनर कर लेना चाहिए था। अभय ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, क्यों तुम्हें मेरा आना इतना नापसंद है? सायशा ने उसे देखकर धीरे से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अभय ने अपने पॉकेट से कार्ड निकाला और टेबल पर रखकर कहा, अगर तुम्हें मुझे खाना खिलाने में तकलीफ है तो मैं अपने खाने की पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरा कार्ड यूज कर सकती हो। सायशा को अभय का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने नाराज होकर कहा, अबे तुम पैसे वालों की यही प्रॉब्लम होती है, हर छोटी बात को ईगो पर ले जाते हो, हर छोटी बात को अपने पैसों से जोड़ते हो। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो? अभय चुपचाप खाना खा रहा था। सायशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, हर पैसे वाले एक से होते हैं, उन्हें लगता है कि वो हर चीज अपने पैसों से खरीद सकते हैं। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। आगे उसने कहा, मैंने तुम्हें अलग समझा था, लेकिन तुम भी रंजन अहलूवालिया की तरह निकले। उसकी ये बातें सुनकर अभय बहुत नाराज हो गया। वो खाने की टेबल से उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम एक नंबर की निहायती बेवकूफ और बदतमीज किस्म की लड़की हो। तुम्हें समझ में नहीं आया वो राहुल तुम्हें किस नजर से देख रहा था? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो? सायशा ने नाराज होकर कहा, तुम इस तरह मेरी फिक्र करने का दिखावा बंद करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, जैसे अब तक रखती आई हूँ। अभय ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारा लगता कौन हूँ? अरे यार प्यार करता हूँ तुमसे, परवाह है तुम्हारी तरह मैं भी पूरी तरह अकेला हूँ, कोई फैमिली नहीं है मेरी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते वक्त अभय थोड़ा इमोशनल होने लगा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपनी बात अधूरी छोड़कर सायशा के घर से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं खुद को समझता क्या है। ये बड़बड़ करती हुई सायशा भी टेबल पर रखा खाना फ्रिज में डालने लगी, लेकिन उसे इस तरह अभय का नाराज होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने दिनों में ये पहली मर्तबा था कि उस पर अभय इतना नाराज हुआ था। सायशा खुद को काम में बिजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसे अभय का ही ख्याल आ रहा था। वो सोफे पर बैठकर खुद से बात करती हुई बोली, अभय ने क्या गलत कहा? वो राहुल था भी एक नंबर का छिछोरा, मैंने बेवजह अभय को नाराज कर दिया, उसने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। ये सोचकर वो अभय को फोन लगा दिया, लेकिन अभय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सायशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने घर की छोटी सी बालकनी की ओर चली गई। वहां जाकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, अगर उसे सचमुच बात सुनना पसंद नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या गलत कहा मैंने? न जाने क्यों सायशा के दिल में बेचैनी हो रही थी। अभय का इस तरह से रूठ कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों में ये पहली मर्तबा था कि अभय से नाराज हुआ हो। सायशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या सायशा और अभय अपनी गलतफहमी दूर कर पाएंगे? आगे ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय की